जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे फोरियर सीरीज का सेकेंड लेक्चर। तो अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं फर्स्ट लेक्चर तब जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें आप लोग को बताए हैं कि फोरियर सीरीज में उपयोग होने वाला बहुत सा ऐसा फार्मूला है इंटीग्रेशन का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, है कि नहीं। आप लोगों को तो पता होगा कि पूरा दुनिया में क्या चर्चा हो रहा है। चंद्रयान 3 वो करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो बहुत सारे देश सोच लिया अब तो इंडिया क्या करेगा, अब तो ये फेल हो गया। लेकिन उसको पता होना चाहिए शेर शेर होता है। अगर जब शेर एक कदम पीछे बढ़ता है ना तो समझिए कि वो छलांग बहुत बड़ा मारने वाला है कि नहीं। और हमारे वैज्ञानिकों की मदद से आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि पूरी दुनिया भर में भारत का चर्चा हो रहा है कि नहीं। चंद्रमा के साउथ पोल पर आज तक कोई भी कदम रखने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन हमारा भारत नंबर 1 है जो साउथ पोल पर कदम रख चुका है कि नहीं। तो पूरा दुनिया सोच रहा है कि अब भारत मतलब कैसे वहाँ तक पहुँचा, तो उसको पता होना चाहिए ना कि शेर शेर होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से बोलते हैं अभी सब कैसे हुआ, इसलिए कहते हैं हमेशा पढ़ाई इस तरह से कीजिए ना, पढ़ाई लिखाई कीजिए और ऐसा काम कीजिए पूरे दुनिया में देश का चर्चा हो, समझे ना, पूरे दुनिया में देश का नाम हो। तो अपना मेहनत से कीजिए और ऐसा काम कीजिए कि पूरे दुनिया में देश का नाम हो, ठीक है ना। तो बस मन लगा पढ़ाई कीजिए, इसलिए कहते हैं इस सब चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा इधर उधर चक्कर में है लोग, लेकिन उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिएगा, आगे चल के आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए फोरियर सीरीज में हम लोग देखेंगे। देखिए फोरियर सीरीज का क्वेश्चन तो बहुत सारा बना लेता है, लेकिन उसको पता नहीं होता ना कि फोरियर सीरीज हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए कभी भी कोई काम कर रहे हैं ना तो पूछिए अपने आप से कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो जरूरत होगा ना, तभी तो पढ़ रहे हैं ना। बिना फायदा का तो कौन आजकल काम करता है कि नहीं। तो वही बात होता है। और मान लीजिए कि आप इंजीनियर हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, उसमें आप लोग को पढ़ना है लैप्लास फोरियर, है कि नहीं। तो आपको लैप्लास फोरियर पढ़ना है, इसका मतलब क्या, कुछ तो काम होगा तभी तो हम लोग को पढ़ना है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर है, अगर उसमें कुछ ना कुछ काम होगा तभी हम लोग को पढ़ना है। तो समझिए पहले कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा है। जिस तरह से लैप्लास में हम लोग बताए थे, अगर लैप्लास का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि उसमें बताए थे कि वो टाइम डोमेन का क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन चेंज करता है कि नहीं। तभी हम लोग क्या करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर लैप्लास ट्रांसफॉर्म देख लीजिए। उसी प्रकार से आज देखेंगे कि फोरियर सीरीज में क्या जरूरत पड़ा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। आप लोग इस बार देखिए कि अभी देखिए हम इस प्रकार से आप लोग बताएंगे ना, लेक्चर थोड़ा 6-7 लेक्चर बनेगा, लेकिन इस लेवल का बनेगा ना कि आपको कहीं भी अगर फोरियर सीरीज का कोई कुछ भी पूछ देगा ना, चाहे इंटरव्यू में पूछ देगा चाहे एग्जाम में, तो वो तो चुटकी बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिया कि फोरियर सीरीज होता क्या है तो उसको भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले देखते हैं। देखिए इंजीनियरिंग साइंस में मोस्ट ऑफ द सिग्नल, जितना भी सिग्नल है ना वो सब क्या पीरियोडिक फंक्शन है। ओके अब समझिए, इंजीनियरिंग साइंस में मोस्ट ऑफ द सिग्नल आर पीरियोडिक इन नेचर, सच है जैसे करंट वोल्टेज, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, है कि नहीं, और मैकेनिकल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, उनको पता होना चाहिए करंट वोल्टेज क्या होता है कि नहीं। तो जब करंट और वोल्टेज को जब हम साइन वेव बनाते हैं तो देखते हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है पहले जानिए। देखिए पीरियोडिक फंक्शन देखे हैं कि जैसे मान लीजिए कहाँ पर बना दे आप लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एक ही क्या है ऐसे प्रकार करते हैं, फिर क्या है ऐसे है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या पाई होता है, यहाँ पर क्या 2 पाई होता है कि नहीं। देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं टी बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम, ठीक है ना। जहाँ 0 से लेके 2 पाई तक क्या हुआ कि यहाँ पहले यहाँ देखिए ये आपको पॉजिटिव हाफ वेव बना, ये नेगेटिव हाफ वेव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक पूरा क्या बन गया, एक तरह से पीरियोडिक फंक्शन बन गया, है कि नहीं। देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ये हाफ है वो पॉजिटिव और एक नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है ना, दोनों का मिलकर क्या बना, यहाँ पे एक साइन वेव बना। और इसी प्रकार से आगे सेम अंतराल में चलेगा। अगर देखिए 0 से लेकर 2 पाई चल रहा है तो आगे भी 2 पाई से 4 पाई चलेगा, हमेशा अंतराल किसका रहेगा, 2 पाई के। तो जो सेम टाइम को बार बार रिपीट करेगा ना उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, ठीक है ना। जिसका एग्जाम्पल क्या है, साइन और कोसाइन है, समझ गए। अब समझिए
अब आप लोग बताएंगे हम कि अब यहाँ पर आप लोग देख लिए कि जितना भी सिग्नल है ना, ज़्यादा जितना भी सिग्नल है वो सभी क्या होता है, एक तरह से पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब ज़्यादा मोस्ट यहाँ दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ सिग्नल, ठीक है ना, सब नहीं कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ सिग्नल जितना भी सिग्नल है वो ज़्यादातर वो क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन के नेचर के होते हैं, ठीक है ना। जैसे करंट वोल्टेज एग्जाम्पल में हो गया। अब समझिए फोरियर सीरीज एन एक्सपेंशन of a periodic function f(x) in term of an infinite sum of the sin and cosine। समझिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि साइन और कोसाइन का इनफाइनाइट सम। अब समझिए इनफाइनाइट सम कहने का मतलब क्या हो, इनफाइनाइट का मतलब क्या, अनंत होता है कि नहीं। देखिए ध्यान से, कह रहा है साइन और कोसाइन का, किसका, इनफाइनाइट है। देखिए इनफाइनाइट बोले अभी कि अनंत। यहाँ पर देखिए ये साइन है, ये कोसाइन है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि साइन का देखिए n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यहाँ पे देखिए n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों क्या है, इनफाइनाइट है कि नहीं, और दोनों आपस में क्या जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं इनफाइनाइट सम बोलते हैं। ओके, अब समझिए इनफाइनाइट सम किसका, साइन और कोसाइन के इनफाइनाइट सम के टर्म में रहेगा, ठीक ना। पीरियोडिक फंक्शन देखिए जो फोरियर सीरीज है ना वो आपको पीरियोडिक फंक्शन में व्यक्त करता है, क्या करता है, उसको व्यक्त करता है, ठीक है ना, उसका एनालिसिस करता है किसके रूप में, तो आपको पीरियोडिक फंक्शन में। ओके, अब समझिए किसके टर्म में, तो साइन और कोसाइन के इनफाइनाइट सम के टर्म में। ओके, अब समझिए 2 पॉइंट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा तीसरा पॉइंट कर रहा है कि फोरियर सीरीज मेक क्या बनाता है, फोरियर सीरीज बनता कैसे है, किसका उपयोग करके बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए फोरियर सीरीज मेक यूज ऑफ द ऑर्थोगोनलिटी रिलेशनशिप ऑफ द साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ध्यान दीजिएगा साइन और कोसाइन फंक्शन के बीच में रिलेशन का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, बोलिए, देख रहे हैं ना। देखिए साइन और कोसाइन का रिलेशनशिप, चाहे यहाँ पर देख रहे हैं जोड़ क्या है कि नहीं, तो आपस में जुड़कर एक क्या बनाता है, तो यहाँ पर एक तरह से एफ बनाता है। और एफ क्या होता है बताइए, तो एफ आप लोग यहाँ पर डिनोट कर रहा है किसका, तो पीरियोडिक फंक्शन का। ओके, अब देखिए तो आप लोग से पूछेगा कि फोरियर सीरीज बनाने के लिए किनका उपयोग करना पड़ता है, तो आप लोग बोलिएगा साइन और कोसाइन का रिलेशन, आपस में ऐसा रिलेशन होता है ना जहां से हम लोग क्या करते हैं, फोरियर सीरीज बनता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब चौथा कर रहा है कि वी आर एमिंग, हम लोग का एम क्या है, टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन। देखिए हम लोग को जो वैल्यू निकालना है, एफ निकालना है, एफ है कि नहीं, एफ निकालने का मेन टारगेट है। ओके, अब समझिए अब एफ निकालने का मेन टारगेट है वो भी किसका मदद से, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर वेरियस स्क्वायर सॉटूथ ईटीसी वेव फॉर्म दैट अकर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए आप लोग को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको अलग अलग वेव फॉर्म मिलेगा, जिस तरह से सॉटूथ होगा, स्क्वायर वेव फॉर्म होगा, है कि नहीं। तो उस सभी को क्या करना है ना, उस सभी को आपको पीरियोडिक फंक्शन में चेंज करना है। एक पीरियोडिक फंक्शन एग्जाम्पल हो गया साइन और कोसाइन के, ठीक ना, साइन और कोसाइन के रूप में क्या करना है, उसको चेंज करना है। ओके, और मान लीजिए कि कोई अदर वेव फॉर्म है, ठीक है, उससे काम नहीं चल रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हमको साइन और कोसाइन में चेंज करना है। साइन वेव फॉर्म जानते हैं, साइन वेव फॉर्म और कोसाइन वेव फॉर्म, उसमें हमको चेंज करना है। और उसी को चेंज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बोलिए, फोरियर सीरीज का। समझे ना। अभी आपको देखिए लैप्लास अभी हो सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा टफ लगता था, इसलिए जिन फोरियर साहब ने क्या किए, फोरियर सीरीज ला दिए अपना नाम पर ही। उनका नाम क्या था, जीन फोरियर। क्या नाम था, जीन फोरियर। और जीन फोरियर अपना ही नाम पर वहाँ दे दिए फोरियर सीरीज। अभी आप लोग बताएंगे, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट कर रहा है कि द सम ऑफ द दीज स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड अ फोरियर सीरीज। सम ऑफ द दीज स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोग को पता होगा, है कि ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, और साइन को उल्टा कोसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, और टेन को उल्टा कॉट होगा। टोटल 6 को फंक्शन होता है इसमें, है ना, 6 को फलन होता है। ओके, अब ये देख रहे हैं तो वही यहाँ पर कर रहा है कि सम ऑफ द देज, सम मतलब जोड़ना, ठीक ना, सम ऑफ द देज स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जुड़ना। देख लीजिए यहाँ साइन भी है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और कॉस भी है, दोनों आपस में जुड़ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर सम ऑफ द देज स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, बोलिए, फोरियर सीरीज बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए अब लास्ट याद दिए हैं कि फोरियर सीरीज कॉन्सेप्ट, ये जो फोरियर सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन दिए हैं, इज गिवन बाय जीन फोरियर, ठीक ना, जो क्या थे, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, फ्रेंच है ना, यहाँ पर फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, क्या थे, मैथमेटिशियन थे, कहाँ के, फ्रेंच के। अब देखिए ध्यान से,
हु वाज टफ बाय लाग्रेंज एंड लप्लास। देखिए लप्लास और लाग्रेंज के मदद से हम लोग करते तो बहुत टफ होता है, इसलिए जीन साहब ने क्या किए तो उसको फोरियर सीरीज के नाम पर अपने नाम पर क्या किए फोरियर सीरीज दे दिए। बोले कि इससे कीजिए बहुत आसानी तरह से कोई भी वेवफॉर्म को साइन और कोसाइन के रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब समझिए इसको अच्छा से आप मेंशन कर लीजिएगा, जीन फोरियर। ठीक है ना। कहाँ के थे? फ्रेंच के मैथमेटिशियन। अब देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि हेयर वी express a non-sinusoidal periodic function into a fundamental and its harmonics in the term of the sine and cosine। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी, आप लोग को मालूम है कि साइन और कोसाइन क्या होता है, साइनोसॉइडल होता है। ठीक है। तो कोई भी अगर माने कि नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है उसको क्या करना है, साइन वेवफॉर्म में चेंज करना है, साइन और कोसाइन में, है कि नहीं। वही करा, अगर कोई भी वेवफॉर्म नॉन साइनोसॉइडल कोई भी वेवफॉर्म रहेगा उसको बस चेंज करने के लिए किस में, पीरियोडिक फंक्शन में। और पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं, साइन और कोसाइन को, समझे ना। जिसका क्या होगा, सेम अंतराल आगे चलकर समान हो जाएगा। अगर 0 से लेकर 2 पाई तक है ना, और मान लीजिए कि एक पूरा फुल वेव बनाता है 0 से लेकर 2 पाई, तो आगे भी 2 पाई से लेकर 4 पाई, मतलब दोनों के बीच में अंतराल देखिएगा ना 2 पाई के रहेगा, सेम टाइम लग रहा है। अगर सेम टाइम अगर बार बार रिपीट करेगा ना उसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग को पता चल गया होगा कि फोरियर सीरीज हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इनको जन्म कौन दिया, है कि नहीं। तो सभी चीज़ अभी आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं उसका फॉर्मूला पर कि हम लोग यहाँ पर कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, द फोरियर सीरीज इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक ना, किसके रूप में, एफ एस बराबर क्या होता है, A0/2 प्लस समीशन n बराबर 1 से लेके इनफिनाइट तक। आपको जितना जरूरत होगा उतना आप वैल्यू रख सकते हैं। ठीक ना। इसलिए दे दिया n बराबर मिनिमम 1 मानना है और मैक्सिमम अनंत है। ठीक ना। तो n cos nx प्लस समीशन n बराबर 1 हो गया, 1 से लेके इनफिनाइट तक bn sin nx। अब समझिए मेन आपको फॉर्मूला यही है, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ना वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर A0 का वैल्यू निकालते हैं, an का वैल्यू निकालते हैं, bn का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो पहले सीखते हैं कि इसका ये फॉर्मूला का मतलब क्या है। समझिए एफ एस है, एफ एस लिख दिया, A0/2 है, A0/2 हो गया प्लस। अब ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पर क्या करते हैं, 1 रख के देखते हैं, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए जब n बराबर 1 रखें, ठीक है, n बराबर 1 रखें तो 1 रखने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर an है तो अभी A1 हो गया, nx है तो 1 गुने x तो x हो गया, तो cos x हो गया प्लस। अब n बराबर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, समीशन जब भी हटाइएगा समझिए कि वहाँ पर हम n का वैल्यू आगे चेंज करते जाएंगे। ठीक ना। इसलिए यहाँ पर समीशन अब यहाँ पर हट गया। अब समझिए जब n बराबर 2 रखें तो A2 हो गया, cos 2x हो गया प्लस, फिर 3 रखें तो A3 cos 3x हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, जितना जरूरत होगा। अब देखिए बीच में प्लस है, प्लस हो गया। अब करें समीशन bn के, तो देखिए अब जहाँ पर n है वहाँ रखिए, तो bn कीजिएगा तो कहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पर इसको डॉट कहाँ से जाना है तो आपको n तक जाना है, n नंबर तक। ओके। अब समझिए an cos nx, आपका n का वैल्यू आपको जितना रखना है उतना रख सकते हैं। ओके। अब देखिए प्लस है, प्लस हो गया, यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखिए तो यहाँ पे क्या कहा bn sin x, bn sin x। अब 2 रखिए तो b2 sin 2x, अब 3 रखिए तो b3 sin 3x। इस प्रकार से आपको कहाँ तक करना है, bn sin nx तक। आपको जितना मन हो उतना तक आप ले सकते हैं। ठीक है ना। अब समझिए, अब तो पता चलेगा कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर एफ एस क्या होता है। अभी आप लोग बताए हम कि वेयर जहाँ पर एफ एस क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है ना। इसी का मान निकालना है। अब देखिए अब यहाँ पर कोफिशिएंट है, A0 है, an है ना। अब n को तोड़े तो A1 आया, A2 आया, A3 आया, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा। और यहाँ पर bn आया, अब bn को तोड़ेंगे तो b1 b2 b3 है ना। समझिए तो A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, b1 b2 b3 डॉट डॉट कहाँ तक, bn तक। इसको क्या बोलते हैं, फोरियर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोरियर कांस्टेंट बोलते हैं। अब समझिए, अब समझते हैं कि इसको इलेक्ट्रिकल में क्या बोलते हैं। कुछ तो नाम होगा इलेक्ट्रिकल में, है कि नहीं। समझिए नोट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में क्या सा काम है, जो A0 है ना, ये वाला A0 को बोलते हैं डीसी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का डीसी कंपोनेंट है इसका नाम है। ठीक ना। अब समझिए अब A1 मतलब A1 B1 को क्या बोलते हैं, समझिए A1 B1 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। अब देखते हैं कि A2 B2 A3 B3, ठीक है ना, A2 B2 A3 B3 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ
हार्मोनिक्स, ठीक ना, जिसको एक और नाम है मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, इसका जो नीचे लगता है ना इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये जानना है कि इसको इलेक्ट्रिकल में कहते क्या है। मेन हमको ये इसका लेके चलना है, ए वाला पर। तो अभी आप लोग को प्रूव करते हैं कि यहाँ पर ए जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, एन का फॉर्मूला क्या होगा और बी एन का फॉर्मूला क्या होगा, है कि नहीं। हम देखिए हम कोई भी पढ़ा मतलब चीज़ पढ़ाते हैं ना, उसको बेसिक से लेके जीरो से लेके हीरो बनाते हैं। तो आप लोग अगर देख रहे हैं ना तो आप लोग मतलब ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, बस आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए, इस लेवल का बना देंगे ना कि आपको क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तो आप नोट डाउन कीजिए। तो देखिए अब देखते हैं हम लोग, सोच लीजिए अगर हम सामने लिखते हैं बोर्ड पर तो बहुत बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले आप लोग यहाँ पर बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि वीडियो आपको कम वीडियो मतलब कम समझ रहे ना, कम मिनट में आपको बहुत सारा फायदा मिल जाए, ठीक है ना। चलिए समझिए। अब देखिए उसके बाद आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एफ एक्स बराबर ए जीरो बटा टू प्लस ए वन कॉस एक्स, है कि नहीं। अभी आप लोग बताए थे ना कि इसके बाद जब यहाँ पर एन मतलब एन का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो हम लोग इस प्रकार से देखे थे ना कि ए जीरो बटा टू प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस ए थ्री कॉस थ्री एक्स, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा कहाँ तक, एन कॉस एन एक्स तक, ठीक है ना। प्लस अब इसमें जाएगा एन बराबर वन रखिए तो बी एन साइन एक्स हो गया प्लस बी टू साइन टू एक्स हो गया प्लस इस तरह से बी एन साइन थ्री एक्स, ठीक है, साइन एन एक्स तक। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या काम है कि हम लोग सीखेंगे कि ए जीरो कैलकुलेट क्या करना है, क्योंकि देख रहे हैं कि एफ एक्स निकालने के लिए हमको तीन चीज चाहिए। क्या चाहिए, ए जीरो चाहिए, ए एन चाहिए और बी एन चाहिए, ठीक है ना। अब कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें हम लोग तीन चीज का बस तीन ही फॉर्मूला का उपयोग करना है, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। ओके अब समझिए, अभी क्वेश्चन बनने जा रहा है, पहले प्रूव करें कि फॉर्मूला प्रूव मतलब प्रूव आता कैसे है, ठीक है ना, फॉर्मूला आता कैसे है, पहले जानना जरूरी है कि फॉर्मूला आता कैसे है। देखिए ध्यान से, अब हमको यहाँ पर निकालना है ए जीरो, ठीक है ना, ए जीरो कैलकुलेट करना है। अब ए जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ लिमिट जीरो से लेकर 2 पाई, जीरो से लेकर 2 पाई। आप लोग लेक्चर 1 देखे होंगे कि इसमें जितना भी इंटीग्रेशन बताए वो जीरो से लेकर 2 पाई था, है ना। तो आप लोग बताए थे कि जीरो से लेकर 2 पाई इसलिए है क्योंकि आपको फोरियर में काम देगा। देखिए आ गया ना, ध्यान दीजिए, लिमिट कहां से लेना है, जीरो से लेकर 2 पाई तक, ठीक ना, लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट 2 पाई तक। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर एफ एक्स बराबर जितना है सब देखिए एफ एक्स है, ठीक ना, बोल रहा है कि इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, इधर भी बराबर की इधर भी और इधर भी। जब इधर लीजिएगा तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन लिमिट कितना, जीरो से लेकर 2 पाई, जीरो से लेकर 2 पाई है क्या, एफ एक्स हो गया। जब इंटीग्रेशन लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो गया डीएक्स हो गया इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कहता है ए जीरो बटा टू हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है कहाँ से, जीरो से लेकर 2 पाई, जीरो से लेकर 2 पाई हो गया डीएक्स हो गया प्लस अब ये वाला हो गया ए वन कॉस एक्स हो गया, इस यहाँ पे ले लिए, फिर देखिए इसमें इसका ले लिए, यहाँ पे ले लिए, फिर यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे कहाँ से, एन कॉस एन एक्स तक, एन कॉस एन एक्स ले लिए, ठीक है प्लस अब देखिए अब यहाँ पर बी एन साइन एक्स है ना, जीरो से लेकर 2 पाई डीएक्स हो गया, और दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन ले लेना है। अब समझिए ध्यान से, अब यहाँ मेन काम क्या है, आप लोग को पीछे के लेक्चर में बताए थे, क्या बताए थे बताइए, कि अगर मान लीजिए जीरो से लेकर 2 पाई रहेगा, यहाँ पर cos nx रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, बोलिए, उसका वैल्यू जीरो होगा, बताए थे ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। बोले जीरो से लेकर 2 पाई cos x रहेगा या cos nx रहेगा या n के जब कुछ भी रहेगा ना तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो ये भी देखिए cos 2x है, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ एन कॉस एन एक्स है, ठीक ना, इसका वैल्यू कितना है, जीरो होगा, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू भी जीरो होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा। अब देखिए ध्यान से, अब समझिए, अब ये भी जीरो, 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 सब जीरो हो गया। अब बचा कौन, ये भी दोनों बचा, ठीक है ना। अब कैसे जीरो हुआ, आप लोग को लेक्चर 1 में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। अब क्या है, इसका फॉर्मूला ही जीरो होता है, समझे ना। अब ध्यान दीजिएगा, अभी कहाँ पर है, यहाँ लिख दिए, हो गया, देख लीजिए जीरो से लेकर 2 पाई एफ एक्स डी एस हो गया। अब देखिए बचा कौन, जीरो से लेकर 2 पाई, जीरो से लेकर 2 पाई हो गया, ए जीरो बटा टू डी एक्स हो गया, ए जीरो बटा टू डी एक्स हो गया, और प्लस जितना ये सब है सब जीरो हो गया, ठीक है ना। अब समझिए, अभी जैसे था वैसे यहाँ लिख दिए, बराबर बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ए जीरो बटा टू क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के बाहर निकाल दिए, हो गया ना। अब यहाँ dx है, अगर dx है उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पर क्या एक्स आ जाता है,
देखिए ds का यहाँ पे x लिख दिया। अब यहाँ देखिए लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई, तो क्या बोलते हैं, जितना इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा उसको अपर माइनस लोअर करते हैं। अपर कौन था, अपर 2 पाई और लोअर 0 हो गया। तो अपर देखिए 2 पाई माइनस 0 तो कितना आएगा, 2 पाई आ गया, ठीक है ना। और गुना में कितना है, a0 बटा 2 है, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, a0 बटा सॉरी a0 इंटू पाई, a0 इंटू पाई हो गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, a0 का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर a0 मान लीजिए इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसको उठा के इसको क्या कीजिए कि जैसे है उसी यहाँ रख दीजिए, रख दिए। अब इस पाई यहाँ पर गुना में है तो पाई को क्या कीजिए, इसको उठा के यहाँ लाइए, गुना में है तो इधर आके क्या होगा, इसका बटा में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 1 बटा पाई हो गया, है नहीं। अभी देखिए यहाँ पर 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई हो गया, एफ एच डी एक्स हो गया। साफ साफ देखिए ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अब ये दोनों को गुना करेंगे, a0 पाई हो गया, a0 पाई हो गया, ठीक है ना। अब इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, अब इसके बराबर ये हो गया, देख लीजिए कहाँ 0 से 2 पाई एफ एच डी एक्स हो गया। तो इसके आपका वैल्यू निकल गया, a0 का वैल्यू कितना निकल गया, 1 बाई पाई, ठीक ना, 0 से 2 पाई एफ एच डी एक्स हो गया। आपको कहीं भी निकालना होगा और कोई भी क्वेश्चन देगा तो वहां पर पहले a0 निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिएगा, आपको बन जाएगा, ठीक है ना। वो हम बना के देखेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अब ध्यान दीजिए, बस आप लोग को जितना पढ़ा रहा है ना, बस आप वहीं तक देखिए, उसके बाद हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे उस प्रकार से आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए, अब देखते हैं कि कैलकुलेट करेंगे एन, ठीक है ना। अब एन निकाल लिए, सॉरी यहाँ पे a0 निकाल लिए, अब निकालेंगे एन निकालेंगे, उसके बाद bn निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एन निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा। अब एन के लिए क्या चाहिए, एन के लिए फॉर्मूला चाहिए cos nx चाहिए, क्या चाहिए, cos nx, ठीक ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल बोथ साइड बाय cos nx, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, cos nx से दोनों तरफ क्या करें, गुना कर देंगे, इसके दोनों तरफ एफ में भी, इधर भी और इधर भी, बराबर की इधर भी और बराबर इधर भी इंटीग्रेशन में करना है। और दोनों तरफ का देखिए cos nx से गुना भी कर देना है दोनों तरफ, ठीक ना, और दोनों तरफ क्या इंटीग्रेशन भी कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, और इसका लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई। अब यहाँ पर जो था यहाँ पर fx है तो fx हो गया, और गुना कैसे करना, cos nx है तो cos nx हो गया, है ना, dx 0 से 2 पाई लिमिट हो गया इज इक्वल टू। अब देखिए बराबर की इधर a0 बटा 2 था, a0 बटा 2 हो गया, है कि नहीं, cos nx से गुना किए dx हो गया, 0 से 2 पाई हो गया। इसी प्रकार से जितना भी यहाँ पर है सब में क्या करना है, सब में हमको क्या करना है, cos यहाँ पर cos nx से गुना कर दे। यहाँ पे देखिए cos nx cos nx cos nx है ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर छूट गया क्या, cos nx से गुना करना ना, cos nx ना, तो cos, हाँ सॉरी, ठीक ठीक तो है, क्योंकि यहाँ पे nx है ना, nx से गुना करेंगे तो यहाँ पर nx हो जाएगा ना, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि cos nx से गुना करना ना, तो cos nx से हो गया गुना। यहाँ पे देखिए cos nx यहाँ पे देखिए cos nx हो गया, इसमें छूट गया था cos nx हो गया। अब देखिए प्लस हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए b1 sin x, तो b1 हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए इसके तरह से आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, bn sin nx तक, और गुना में किससे करना है, cos nx से, हो गया क्लियर। बस कुछ नहीं करना, दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ क्या करना है, cos nx से गुना कर देना है और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ना, देखिए b1 sin x था तो b1 sin x था, और गुना किससे करना, cos nx से, तो cos nx से गुना कर दिए, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ पड़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक bn sin nx तक, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर 1 था सब sin x हो गया, अगर 2 रहता sin 2x होगा। अब इसी प्रकार से हमको n नंबर तक जाएंगे तो कितना होगा, sin nx होगा, ठीक ना, sin nx cos nx dx हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप लोग का फॉर्मूला पीछे बताए थे, क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताए थे कि अगर 0 से 2 पाई cos nx रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, बोलिए 0 होगा, ओके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर cos x है और cos nx है, तो यहाँ पर बताए थे अगर यहाँ पर cos nx है और यहाँ पे cos nx है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x है यहाँ पर ns है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ और है यहाँ पर कुछ और है, तो इसको बताया था कि जब दोनों cos में रहेगा लेकिन एक में ns और एक में ms रहेगा तो उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ एन cos nx cos nx, तो यहाँ देख रहे हैं cos nx है और cos nx है, यहाँ पर क्या cos स्क्वायर nx है, तो इसका वैल्यू देखे थे क्या होता है, पाई होता था, ठीक ना। आप लोग बताए होंगे यहाँ पर लिखे थे, इसलिए कर अगर आप पीछे वीडियो देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हम जितना लेक्चर बता रहे हैं ना, समझिए कि सब के सब इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग के हम शुरू से स्टार्ट किए थे ना। चलिए इसका हम नहीं काटेंगे क्योंकि इसका वैल्यू पाई होता है, इसको छोड़ दीजिए। इसका देखिए sin nx है और cos nx है, इसका वैल्यू 0 होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ sin nx है cos nx है, यहाँ भी अलग अलग है, इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देख रहे हैं यहाँ पर
कि ये बच गया, ठीक है ना, इसको उठा के यहाँ रख दिए, ओके बराबर। अब यहाँ क्या होगा, एन अभी बच गया ना, बाकी सब तो जीरो हो गया, हाँ ये बच गया, तो एन हो गया। और यहाँ देखिए कॉस एन एस, कॉस एन एस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एन एस हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एन क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए बाहर निकाल दिए, एन हो गया। अब एन को यहाँ रख दिए। अब आपको अभी बताया हम कि cos स्क्वायर एन एक्स डी एक्स अगर 0 से लेकर 2 पाई लिमिट था तो उसका वैल्यू कितना होता था, पाई होता था, बोले ना पाई होता है। पाई किसके लिए था, बस यहाँ पर cos स्क्वायर एन एक्स या एक साइन के लिए बता दें कि साइन स्क्वायर एन एक्स रहेगा, उसका वैल्यू भी क्या होता है, पाई होता है। बाकी का सबका जीरो होता है ना, जितना भी सब है ना सब जीरो होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, पाई होता है। तो एन गुने पाई, एन गुने पाई, ये हो गया। अब देखिए हमको निकालना ए निकालना है, तो एन के निकालना, पाई को बटन लीजिए, तो कितना एन बराबर क्या होगा, 1/पाई हो गया, ठीक ना, 1/पाई। बाकी यहाँ जो यहाँ पर दिए हैं यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब समझिए ना कि अब इससे गुना कीजिएगा, इसको पाई के इधर लाइएगा तो ये इतना ही आएगा ना, एन पाई हो गया, है कि नहीं। अब बराबर में क्या, बराबर में आपको देख रहे हैं कि ये वाला 0 से 2 पाई ए प्लस कॉस एन एस है, क्लियर। अब समझिए, अब इसी प्रकार सिमिलर, इसी प्रकार क्या करना है, हमको bn का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, bn के लिए क्या चाहिए, sin nx है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ sin nx से गुना करके और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है और 0 से लेकर 2 पाई लिमिट लगा देना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा bn बराबर 1/पाई, बस यहाँ पर देखो 1/पाई, ठीक है ना, 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई, एफ यहाँ भी एफ, बस चेंज कहाँ पर होगा, यहाँ पर cos था, यहाँ पर sin x हो गया, देख लीजिए यहाँ cos यहाँ sin x। एन के फॉर्मूला में cos nx होगा, ठीक ना, और देखिए bn के फॉर्मूला में sin nx होगा। अब ये मान लीजिए जब कोई क्वेश्चन दिया और हमको तीन चीज निकालना है, पहला निकाल लिए a0 निकाल लिए, फिर यहाँ निकाल लिए a1 निकाल लिए, देखिए सॉरी यहाँ पे a निकाल लिए, फिर निकालना bn निकाल लिए। अब जब तीनों निकल गया a0 an bn, तो अब हम क्या करेंगे, बस fs बराबर पीरियोडिक फंक्शन पर रख देंगे, आंसर मिल गया। तो fs बराबर क्या होगा, a0/2 प्लस समीशन कहाँ से, n बराबर 0, देखिए सॉरी n बराबर 1 से लेके इनफिनिट तक n cos nx प्लस n बराबर 1 से लेके इनफिनिट तक bn sin nx तक, देख रहे हैं ना आपको इसी पर। तो आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक लेक्चर और बताएंगे जिसमें आप लोग को बताएंगे कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, उससे क्या होगा ना कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन बताने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, आप लोग बताएंगे कि इवन फंक्शन में क्या होगा ना, आपको तीन चीज निकालना है ना। देखिए कोई भी फोरियर सीरीज बनाने के लिए तीन चीज जरूरत है, पहला क्या है a0, दूसरा an और तीसरा bn, ठीक ना। तो तीनों में से कोई एक को देखिए, अगर आपको बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे ना लेक्चर में, इसलिए आपको देखिए अगर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में देखिएगा तीन में से कोई एक जीरो हो जाएगा, चाहे दो जीरो हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा भी होगा ना कि दोनों में से कोई एक जीरो होगा फिर दो जीरो होगा। अब बताइए तीन चीज निकालने में से एक हमको पहले से पता लग जाएगा कि हाँ हमको एन जीरो हो जाएगा, तो हमको एन निकालने की जरूरत है, इतना लंबा करने से कोई जरूरत नहीं होगा। इसलिए हम लेक्चर 3 में आप लोग को बताएंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। उसके बाद लेक्चर 4 में आपको क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आपको पूरा अच्छा से कम समय में आपको बन जाएगा। इसलिए अगर आपको मन होगा कि हम कोई क्वेश्चन बना सकते हैं तो आप बना दीजिएगा, बन जाएगा आपसे, अब बन जाएगा। बस इस फॉर्मूला पर रख दीजिएगा a0 बराबर इतना पर, और a1 यहाँ पे देखिए n के फॉर्मूला पर रख दीजिएगा और bn का फॉर्मूला रख दीजिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक ना, एक दो लेक्चर इंतजार कीजिए ना, एक लेक्चर इवन आउट का और उसके बाद आपको क्वेश्चन का बता देंगे, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छा से आप लोग क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अगर आपको पता चलेगा कि हाँ और दोस्तों को जरूरत होगा तो आप उसके पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं ना, अगर हाँ आप लोग के लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। चलिए कर सकते हैं, सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।